एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। आई गेस 1 to 6 कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। राइट, शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय x related to y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation। तो ये तो बहुत ही ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आ गया है, अजीब छोटा सा, इतना इजी तो कभी आता ही नहीं है। तो सेट ए क्या है? ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी and relation is defined as x related to y such that x and y have same number of pages। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। तो रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल x belongs to a, for all x belongs to a comma a belongs to r। अपने जैसा तो हर कोई होता ही है, तो एक बुक में जितने पेजेस होते हैं वो अपने जैसी तो है ही सही। a belongs to r, hence relation is reflexive। राइट, नेक्स्ट सिमेट्रिक चेक करते हैं। लेट x कॉमा y या a कॉमा b जो चाहे लिख दे बिलोंग्स टू r। तो अगर विच, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x and y, two books have same number of pages, which also implies y and x also have same number of pages। x y में जितने हैं उतने ही तो होंगे y x भी। which implies y comma x belongs to R and hence it is symmetric. Hence it is symmetric, right? Then transitive के लिए let x comma y belongs to R and y comma z also belongs to R। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नंबर ऑफ पेजेस इन बुक x, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, is equals to number of pages in book y and number of pages in book y is equals to number of pages in book z, which implies number of pages in books x is equals to number of pages in book z। जितने बुक x में पेजेस हैं उतने ही बुक z में है। तो इसका क्या मतलब है? x comma z belongs to r and hence it is transitive। Hence it is transitive। राइट, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए which is 1 2 3 4 5 given by a related b such that mod of a minus b is even is an equivalence relation। तो पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट
show that all elements of 135 are related to each other and all elements of 24 are related to each other, but no element of 135 is related to any element of 2, 4. राइट, तो ये बात किसकी हो रही है? ये बात हमारी हो रही है इक्विवेलेंस क्लास की, जिसको हमने डिस्कस कर चुके हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंस प्रूफ करेंगे एंड देन इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बात। तो नोट डाउन करते हैं हम। सबसे पहले आंसर नंबर 8, सेट A is 1, 2, 3, 4 and 5 and relation is defined as A related B such that mod of A minus B is even. Mod of A minus B is even. तो देखिए, हम चेक करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। फॉर all A belongs to set A comma A belongs to R, which implies A minus A is equals to 0 और 0 क्या होता है? 2 का मल्टीपल ही तो होता है, इवन, मतलब 2 का मल्टीपल मतलब इवन ही होता है। ठीक है, hence relation is reflex। राइट, रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करते हैं। लेट A comma B belongs to R, which means A minus mod of A minus B is equals to an even number। even number को हम कैसे लिखेंगे? 2 लैम्डा लिख दें, जो 2 का मल्टीपल होता है वो इवन ही होता है। राइट, तो B माइनस A भी तो हमारा 2 लैम्डा ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉड है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मॉड है, पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, which means B comma A also belongs to R and hence relation is symmetric। राइट, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। लेट A comma B belongs to R and B comma C belongs to R। A comma B belongs to R and B comma C belongs to R। इसका मतलब है mod of A minus B is equals to 2 lambda and mod of B minus C is also equals to 2 mu कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां से A माइनस बी निकालू तो वो क्या आएगा? प्लस माइनस 2 लैम्डा, क्योंकि जब मॉड्यूलस हटता है तो हमारे पास दोनों साइंस आते हैं, पॉजिटिव साइन भी और नेगेटिव साइन भी। और ऐसे ही यहाँ पे जब B माइनस सी से मॉड्यूलस हटेगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2 म्यू। अब दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो देखिए क्या आएगा मेरे पास? B एलिमिनेट हो गया, A माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है ना, लैम्डा और म्यू कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ लैम्डा एंड म्यू आर बोथ इंटीजर। विच इम्प्लाइज A माइनस सी भी इवन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? A comma C belongs to R and hence relation is transitive।
बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और मुझे लगता है आप लोगों को ये करने में मज़ा आ रहा होगा, समझ क्योंकि जल्दी से आ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे, राइट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Yes. Show that each of the relation R in set A, which is x is greater than equal to 0 and less than equals to 12, given by, okay, start करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले हमें क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट करना था जिसमें हमें प्रूव करना था कि 135 जो है वो 24 से रिलेटेड नहीं है और 135 से रिलेटेड है, 24 से रिलेटेड है। तो अब ये जो सेट ए है, क्वेश्चन नंबर 9 अभी स्टार्ट करते हैं। सेट ए है तो इसके दो सबसेट्स बनेंगे, दो सबसेट्स बनेंगे, लेट्स से A1 एंड A2, राइट। तो ये दो सबसेट क्या बनेंगे, देखिए अगर मैं 1 लेती हूँ तो उसके साथ मुझे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए 3 चाहिए और 3 के साथ 5 चाहिए और 1 और 5 भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं 2 लेती हूँ तो साथ में मेरे पास 4 आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, मतलब अपने आप से रिलेटेड हैं बट आपस में एक दूसरे से इनके एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं है, राइट। तो सेकंड पार्ट बहुत छोटा सा था और ये इक्विवेलेंस तो है ही सही क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, राइट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सेट ए इज 0 to 12, तो मैं सारे एलिमेंट्स लिख देती हूँ। And relation, first part, question number 9, first part, relation is defined as A related B such that mod of A minus B is a multiple of 4. Multiple of 4 is मतलब मैं 4m लिख देती हूँ इसको, 4m, राइट। एक ही बात है ना, मल्टीपल ऑफ 4m लिख दिया मैंने। तो स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंस हमें प्रूव करना है फॉर रिफ्लेक्सिव, for all A belongs to set A minus A is equals to 0, which is a multiple of 4. Therefore, A comma A belongs to R and hence relation is reflexive. Hence relation is reflexive. Right? चेक करते हैं सिमेट्रिक। Let A comma B belongs to R, which means mod of A minus B is equals to 4m and B minus mod of B minus A is also equals to 4m, which implies B comma A also belongs to R and hence symmetric. Hence symmetric. Right? चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, let A comma B belongs to R and B comma C belongs to R.
A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. Which means इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि mod of A minus B is equals to 4m and mod of B minus C is equals to 4n. तो जब मॉड्यूलस हटाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का साइन आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी जब मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आएंगे। और जब मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड करूंगी ताकि जो b है वो एलिमिनेट हो जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 टाइम्स n प्लस n। तो a माइनस सी भी जो क्या है 4 का मल्टीपल है, which implies a comma c belongs to R and hence transitive, right? सेकेंड पार्ट चेक करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में रिलेशन गिवन है a रिलेटेड b such that a is equals to b। Second part, relation is defined as a related to b such that a is equals to b। a is equals to b। तो देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। फॉर ऑल a belongs to set a comma a सब अपने तो इक्वल होते ही हैं। a comma a belongs to R, hence reflexive, right? नेक्स्ट सिमेट्रिक चेक करते हैं। Let a comma b belongs to R, which means a is equals to b and that implies b is also equals to a। जब a b के इक्वल है तो b भी तो a के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है, that b comma a also belongs to R and hence symmetric, right? ट्रांजिटिव चेक करते हैं। क्या लिखेंगे, लेट a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, which means a is equals to b and b is equals to c। और इससे हमें क्या मिलेगा, a is equals to c, so we can say a comma c belongs to R and hence transitive। तो दोनों ही एग्जाम्पल्स में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल्स, दोनों ही रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है, राइट? इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, जो वन से रिलेटेड हो, ठीक है? तो वन से रिलेटेड के लिए देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में जो वन से रिलेटेड हो। तो रिलेशन क्या है, a माइनस बी इज मॉड्यूलस 4। तो वन अगर हम लेते हैं तो उसके साथ क्या लेना चाहिए, डिफरेंस 4 आए, 5 के साथ 9 और 9 के साथ 13 जो कि प्रेजेंट नहीं है सेट में। तो फर्स्ट पार्ट में जो एलिमेंट्स वन से रिलेटेड है वो क्या कौन कौन है, 5 एंड 9। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में जो एलिमेंट्स वन से रिलेटेड हैं वो सिर्फ वन ही है, क्योंकि यहाँ पे केस किस चीज का आ रहा है, इक्वालिटी का, यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। तो वन के इक्वल तो सिर्फ वन ही होता है और कोई एलिमेंट नहीं, राइट? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज, यस, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इससे आपको एग्जाम्पल्स बनाना आ जाएंगे, इससे आप और इनोवेटिव हो जाओगे, क्योंकि जब एग्जाम्पल्स बनाने आ गए आपको जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग,
तो वो आपको और शार्प कर देगा, आपका ब्रेन और अच्छे से आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चीजें समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक सेट लेना पड़ेगा जिसके ऊपर हम रिलेशन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने एक बेसिक सा सेट ले लिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। अब हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है फर्स्ट पार्ट में जिसमें बोला है सिमेट्रिक हो बट ना ही रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांजिटिव हो। तो सिंपल, मैं 1, 2 ले लेती हूँ एंड 2, 1 ले लेते हैं। तो ये रिलेशन ऐसा है जो ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। आप करके देख लो, अगर 1, 2 है, 2, 1 है तो 1, 1 नहीं है, या फिर 2, 1 है 1, 2 है तो 1, 1 नहीं है। तो ये जो रिलेशन है हमारा क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, सॉरी। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट रिफ्लेक्स सॉरी ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव हो तो ट्रांजिटिव बनाना तो सबसे आसान है, सिर्फ ट्रांजिटिव बनाना, कोई भी एक एलिमेंट दे दो। जब ए बी है, बी सी नहीं है, ठीक है, तो ए सी के बारे में हम चेक ही नहीं कर सकते, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा अपने आप ही, राइट। तो ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट, सॉरी, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये तीनों डबलेट्स देने पड़ेंगे हमें, और यही तीनों डबलेट्स के साथ ये जो है अच्छा, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो हम दे देते हैं इसमें 2, 3, 2, 3 एंड 1, 3, 2, 3 एंड 3, 1, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो है ही सही, और ओके, थर्ड पार्ट कर रहे हैं, 3, 2 कर देते हैं इसको, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक ना हो। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव के लिए तो डबलेट्स देने पड़ेंगे, और ट्रांजिटिव हो बट अगर मैं ओके वेट, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, 2, 3, 3, 1। तो ये आप चेक कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। 2, 3, 3, 1 है, लेकिन 2, 1 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, लास्ट, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये बनाना तो बहुत ही आसान है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, 1, 2, 2, 3 and 1, 3 and 3, 1.
3 2 एंड 2। तो चेक कर सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स रिफ्लेक्सिव हैं, सॉरी सिमेट्रिक है। 1 2 का 2 1 है, 2 3 का 3 2 एंड 1 3 का 3 1 है, और साथ में ट्रांजिटिव है 1 2 2 3 1 3 है, 3 1 और ये 3 1 1 2 एंड 3 2 है, ट्रांजिटिव है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि डबलेट्स यहाँ पे नहीं है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट रिलेशन R in set A of points in a plane given by PQ. Distance of P from origin is same as distance of Q from origin is an equivalence relation. तो देखिए क्या है, रिलेशन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, set A is set of all points in a plane. In a plane, yes. And relation is given by PQ such that distance of P from origin, तो मैं इसको OP लिख देती हूँ, is equals to distance of Q from origin. जितना डिस्टेंस P का है origin से उतना ही डिस्टेंस Q का भी है origin से, ये हमें रिलेशन गिवन है। अब स्टार्ट करते हैं इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। For all P belongs to set A, OP का डिस्टेंस अपने तो इक्वली होते हैं ना, therefore P, P belongs to R, hence reflex, right? Then for symmetric, let P, Q belongs to R, which means distance of point P from origin is equals to distance of point Q from origin, which implies distance of point Q from origin is also equals to distance of point P from origin. So we can say Q, P also belongs to R, and hence symmetric. Hence symmetric. Right? Transitivity check करते हैं। Transitive. Let P, Q belongs to R and Q, S कर देते हैं क्योंकि R में confusion ना हो। Belongs to R, which means OP is equals to OQ and OQ is equals to OS. So we can say OP is equals to OS, from which we can conclude P, S belongs to R, hence transitive. तीनों चीजें हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसलिए ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, राइट। और इसका सेकंड पार्ट हमें बोला है, शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P not 0, 0 is a circle passing through point P with origin as center. Obviously जो इससे रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे रिलेशन क्या बोला था, OP और OQ का रिलेशन। देखो सर्कल की जो हमने, सर्कल मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, विच यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है हमारा ओरिजिन है, इक्वल डिस्टेंस है। अब OP भी यही है, OQ भी यही है, OS भी यही है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या बना देंगे, सर्कल बना देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग है हमारे, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेक श्योर आप ये जो क्वेश्चन हैं अच्छे से रिवाइज करें, राइट।